पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अकारण करुणा वरुणालय परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अनंतानंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत। श्री हनुमान जी महाराज की पावन प्रेरणा से और उन्हीं के पावन सानिध्य में गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश की इस पावन धरा पर पवित्र कार्तिक मास में आयोजित भगवान की इस मधुर मंगलमय दिव्य अलौकिक अद्वितीय अनुपम अप्रतिम कथा के मनोरथी आप सबके यशस्वी लोकप्रिय विधायक श्रीमान राकेश प्रताप सिंह जी को, उनके सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ बंधुओं को, श्रीमान दिनेश जी, मुकेश जी, उमेश जी को, उनके पूज्य माता पिता जी को, अतिथि के रूप में पधारे सभी विशिष्ट महानुभावों को, लखनऊ से डॉक्टर विजेंद्र राणा जी, हेमंत जी, रायबरेली से दिनेश जी, शिवम जी, अंकित जी सहित मेरे अति आदरणीय अति प्रिय सम्मुख उपस्थित आप सभी माताओं को, बहनों को, बंधुओं को, इस कथा में प्राणपण से लगे सभी कार्यकर्ताओं को, संपूर्ण आयोजक परिवार को, संगीत के प्रिय साधकों को, YouTube चैनल, फेसबुक पेज के माध्यम से देश दुनिया में कथा का श्रवण कर रहे समस्त श्रोता परिवार को, रामायणम परिवार के देश दुनिया भर के सभी आत्मीय जनों को मेरे व मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। जय सिया राम। थोड़ा दम लगाइए। जय जय सिया राम। आइए, जिस कथा यात्रा को हम सब ने सोत्साह सानंद प्रारंभ किया है, कल यात्रा ने जहां पर विश्राम लिया उसके आगे की यात्रा में प्रवेश करें। बंधुओं, माताओं, भगवान व भक्ति का हृदय में प्रवेश हो, इसके लिए अनिवार्य है कि श्रद्धा और विश्वास का प्राकट्य हो। भगवान व भक्ति तब तक नहीं मिलते जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होता, जब तक श्रद्धा और विश्वास का प्राकट्य नहीं होता। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः इष्टमीश्वरम। दर्शन नहीं हो सकता, तो श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुआ। पार्वती जी श्रद्धा है, भगवान शिव विश्वास है, और इसलिए भगवान शिव विश्वास रूपी वटवृक्ष के नीचे ही बैठते हैं। और भगवान शिव और पार्वती के इस मांगलिक पाणी ग्रहण को जो प्रेम से गाता है, भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा को जो गाता है, उसकी फलश्रुति गोस्वामी जी गा रहे। उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहानी जे गावही, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहानी जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही, कल्याण काज
आज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। हाँ सर्वदा सुख पावहि। हाँ सर्वदा सुख पावहि। उनके जीवन में सुख ही सुख हो जाता है। यानी जीवन में श्रद्धा और विश्वास का प्राकट्य होगा तो सुख मिलेगा। और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विवाह के पश्चात रह रहे हैं। अद्भुत है कैलाश। और उसी कैलाश में बहुत वर्षों तक भगवान ने रहकर बहुत सारी लीलाएं की। दृष्टि देखिए जरा गोस्वामी जी की। समाज के लिए गोस्वामी जी की दृष्टि कितनी उपयोगी है। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं भगवान शिव और पार्वती को मां पिता के समान समझता हूं, तो मां पिता की लीला को ज्यादा नहीं गाऊंगा। उनके विवाह के प्रसंग को, उनके आंतरिक प्रसंग को मैं ज्यादा नहीं गाऊंगा। यानी वाणी पे मर्यादा। गोस्वामी जी ने रोक दिया था, अब नहीं, बस भगवान शिव पार्वती वटवृक्ष की शीतल छाया के नीचे आहा। देखो बड़ी सुंदर झांकी पूज्यपाद गोस्वामी जी ने सजाई है। विवाह के पश्चात भगवान अपने हाथों से बागांबर बिछाए हैं। वटवृक्ष की शीतल छाया, उसी के नीचे बैठे हैं। कैसे लग रहे हैं एक बार मेरे साथ गाइए। निज कर डासी नागरी पुछाया, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परि धन मुनि चेरा। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। अपने हाथों से बागांबर लहकर बिछाया। वटवृक्ष की शीतल छाया। मन में शंका उत्पन्न हो सकती है कि कैलाश में तो तिनका भी नहीं होता है, वहां वटवृक्ष कैसे हो गया। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं जो विश्वास है वही वटवृक्ष है। विश्वास ही वटवृक्ष है। चौपाई भी गाई गई है। बटु विश्वास अचल निज धर्म, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बटु विश्वास अचल निज धर्म, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बट की तुलना विश्वास से किया है गोस्वामी जी ने। बट विश्वास, तो विश्वास रूपी बट वृक्ष, उसी की शीतल छाया के नीचे भगवान बैठे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसे बैठे हैं कि मानो शांत रस ने शरीर धारण कर लिया। भगवान शंकर के बैठने की विशेषता देखिए। धरे शरीर शांत रसु जैसे। यानी जीवन की सुंदरता किसमें निहित है? जीवन की सुंदरता निहित है शांति में। सबके पास सब कुछ है। लोग कहते हैं महाराज जी कोई कमी नहीं है, धन धान्य से परिपूर्ण है, साधनों से परिपूर्ण है, बाल बच्चे परिवार सब कुछ है हमारे पास, है क्या नहीं? कहे शांति नहीं मिलती है।
कहां गई शांति? कौन चुरा कर ले गया शांति को? कौन हरण किया शांति को? गीता में भगवान ने कहा है शांति किसको मिलती है? विहाय सर्व कामान, गीता में भगवान कह रहे हैं जो सभी कामनाओं से मुक्त हो जाता है उसको शांति मिलती है। नित्य नवीन कामनाओं का जन्म होता है तो शांति नहीं मिलती है। इसलिए कुछ आप सुंदरकांड का पाठ करते होंगे, सुंदरकांड में एक श्लोक आया है, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम परेक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरुमानसम च। हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको काम आदि दोषों से मुक्त कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। हमको अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए। श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना है हमको अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तो शांति और सुकून सुख मैंने कल भी निवेदन किया, ये बाजार में खरीदने से नहीं मिलता है। तो सुंदर वो होगा जो शांत होगा। भगवान शांत हैं। अच्छा, काम सामान्य सा नहीं किए हैं, काम को जीतने वाले, काम को मारने वाले हैं मेरे प्रभु भूत भावन भोलेनाथ। और सहज बैठे बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान शंकर सहज हैं, हम सब असहज हैं। भगवान शंकर सहज हैं इसीलिए शांत हैं, और शांत हैं इसीलिए सुंदर हैं। हम सब असहज हैं इसीलिए अशांत हैं, और बाहर की सुंदरता होने के बाद भी सुंदर किसी को लगते नहीं। क्यों? क्योंकि अशांत हैं। क्यों? क्योंकि असहज हैं। सहज और असहज में अंतर समझना चाहिए। किसे कहते हैं सहज, किसे कहते हैं असहज। जो भीतर है वही बाहर है। सहज का लक्षण सुनिए, भगवान शंकर को कहा बैठे सहज ही शंभु कृपाला। जो भीतर है वही बाहर है। जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। यानी मन से, वचन से, कर्म से एक रूपता है, और महात्मा का यही लक्षण है। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मस एकम महात्मा नाम। और मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मस अन्यत दुरात्मा नाम। मन से कुछ, वचन से कुछ, कर्म से कुछ, उसे दुरात्मा कहते हैं। महात्मा किसे कहते हैं? मन से, कर्म से, वचन से, यानी जो भीतर वही बाहर। जो होते हैं वही दिखते हैं, और जो दिखते हैं वही होते हैं। ये लक्षण है सहज होने का। और इसके विपरीत असहज, यानी बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, होंगे कुछ, दिखेंगे कुछ। जो दिखते हैं वो होते नहीं, जो वास्तव में होते हैं वो दिखते नहीं। और जानते हो शांति क्यों नहीं मिलती बंधुओं माताओं? शांति इसलिए नहीं मिलती, यदि भीतर क्रोध की भट्ठी भभक रही है तो बाहर का एयर कंडीशन आपको शीतलता नहीं प्रदान कर सकता। भीतर यदि ईर्ष्या का धुआं उठ रहा है तो बाहर झूठी प्रशंसा आपको शांति नहीं दे सकती है। बंधु माताओं, असली बेईमानी भीतर बैठी है और झूठा दान पुण्य बाहर किया जा रहा है। यह क्रिया आपको शांति नहीं प्रदान कर सकती, नहीं कर सकती। यानी जो भीतर है वही बाहर हो जाए, और जो बाहर है वही भीतर का रहे। तो भगवान शंकर सहज हैं, जो दिखते हैं वही होते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। और जीवन की सबसे कठिन साधना है सहज हो जाना। साधो सहज समाधि। सरल होना, सहज होना जीवन में सबसे कठिन है। भगवान शंकर सहज हैं तो सुंदर हैं। अच्छा सुनो, सुंदर कैसे हैं इसके लिए भी गोस्वामी जी ने 3 उपमाएं लिखी हैं। चाहते तो एक उपमा से काम चल जाता। क्या लिखा? कुंद इंदु दर गौर शरीरा है। और भगवान शंकर के लिए एक श्लोक भी हम सब गाते हैं, उसमें भी भगवान शंकर के गौर वर्ण का वर्णन है। कर्पूर गौर
ब्रह्म